तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी गढ़वा में। तो चलिए साथियों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आपको दिख गया होगा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी की भाषाओं में हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रमिति। ऐसे तो आप लोग बहुत ज्यादा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पढ़े होंगे, लेकिन आज मेरा पढ़ाने का तरीका और तजुर्बा बहुत ही अलग होगा, बहुत ही अलग होगा। और हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक होगा, एकदम हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक अप्रोच के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को हम लोग, इस चैप्टर को मतलब हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। जैसे यार आज का पार्ट 1 है, कल पार्ट 2, पार्ट 3, इस टाइप के डेटा में हम लोग इसको सीखेंगे, अच्छे से इसको कवर करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही बार यदि थोड़ा आपको हम दे देना तो घंटा 2 घंटा की वीडियो हो जाएगी, आपको खुद लंबा लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में इसको बड़े आराम से पढ़ के खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। सबसे पहले मेंसुरेशन को जानने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है इसके फॉर्मूला को जानना, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला को जानना, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये सारा चीज को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग आज बात करेंगे पहले। और उससे रिलेटेड जो फैक्ट बनेगा, जो उस बेसिस के आधार पे क्वेश्चंस आते हैं, जो उस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग 2 4 5 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से, बिल्कुल बेसिक वे में। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए आइए, देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर 2D पे बात करें तो 2D आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, चलिए इसको पहले जानते हैं कि 2D आकृति, जैसे हम यदि आपसे कहें ना कि ये सारी जो आकृतियां हैं, ये सारी आकृतियां जो हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भैया ये सर्कल है। ये क्या है? ये एक सर्कल है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ये एक सर्कल है। सर्कल मीन्स क्या होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। चलिए इसका नामकरण थोड़ा सा करते हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल हमको देखने के लिए मिलता है, इसको थोड़ा पहले समझते हैं। जैसे यदि हम कहें ना कि इसके बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको आप लोग बोलिए कि सर इसको केंद्र बोलते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इसको सेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब इस सेंटर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब यहां से यहां तक की जो दूरियां होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको आर बोलते हैं। यहाँ R4 क्या बता रहा है? आर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यह रेडियस है। क्या है ये? रेडियस है। चलिए अच्छा, एक बात बताइए, यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या नाम दिया? यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ रहा, उस लेंथ को हम लोग क्या बोले? तो रेडियस बोले। क्या बोले? रेडियस बोले, ठीक है। चलिए उसी तरह से मान के चलिए कि यहां से और यहां तक फाइनली दूरी को फिर क्या बोलेंगे, मतलब बोले तो ये कि सर यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डायमीटर, यानी हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। चलिए अब यहाँ एक चीज को हमें समझना है कि जब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, तो भाई यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर ही बोलेंगे। भाई बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब यहां से यहां दूरी सर आप आर बोले तो एकदम तय मानिए यहां से यहां तक की जो दूरी होगा वो भी क्या होगा? आर ही होगा, ठीक है। और फाइनली दूरी को हम क्या चीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं उसको, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग डायमीटर बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डायमीटर बराबर, मतलब कि D4 डायमीटर बराबर कै गो रेडियस है? 2 गो रेडियस, मतलब कि 2r। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए देख लेते हैं ना यार, यहां से डायमीटर जो है रेडियस का 2 गुना होता है, ट्वाइस। ओके चलिए अच्छा, अब मान के चलिए अगर रेडियस हमसे कोई पूछे कि भैया रेडियस क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है कि नहीं? देखिए आई समझते हैं। अच्छा, 2 इधर गुना में आर के साथ है, नीचे गया तो भागा में, मतलब आर खाली हुआ, मतलब आर का वैल्यू निकल कर आया कितना? D/2। यहां से हम वैल्यू निकाल के लेके आए रेडियस का, डायमीटर का। लेकिन इतना ही नहीं, अभी ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला को देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग ब्रीथ बोलते हैं, सिंपल ब्रीथ बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं?
तो इंग्लिश में हम लोग इसको सर्किल बोलते हैं। चलिए, अच्छा सर्किल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया, एरिया एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका जो एरिया होता है, यहां लिख देता है ना सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, पेन पेपर निकाल के बैठिएगा और मेरे ही साथ आप लोग भी रिवीजन करते चलिएगा। ओके, चलिए अगर इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है इसका? तो एरिया याद रखिएगा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। अगर आपसे बोला गया तो आप 3.14 लीजिए, और अन्यथा कुछ भी नहीं अगर बोला गया तो आप कितना लेंगे पाई के वैल्यू? तो हम लोग लेंगे 22/7। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये इसका एरिया निकल कर आता है। क्या एरिया निकल कर आता है? यहाँ से इसका एरिया निकल कर आता है पाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और होता है कि ये होता है परिधि। परिधि मीन्स क्या होता है? तो परिधि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो परिधि को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस मतलब C4 सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो ये होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप ब्रीथ को जान रहे हैं तो पहले आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये जो दो फॉर्मूला आपके पास है तो लगभग लगभग आपका काम हो जाएगा। ये सारे बेसिक फार्मूला जो होते हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी, रेलवे, नेवी के पेपर्स में, जीडी के पेपर में एकदम पूछे ही जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एकदम तय मानिए 2-3 क्वेश्चन एकदम बनता ही बनता है पेपर में, 110%। ठीक है, चलिए इसलिए हम लोग इसको बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से इसको हम लोग 3 स्टेप में मतलब 3 पार्ट में कवर करेंगे। ओके, चलिए तो ये हुआ ब्रीथ से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया आपका। चलिए ब्रीथ के बाद जो होता है, अब चलिए ब्रीथ के बाद यदि हम आपसे बात करें, ब्रीथ में लगभग कॉमनली 2 फॉर्मूले। अच्छा, ब्रीथ के बाद यदि हम आपसे बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हटाते हैं। ब्रीथ में पहला 2D का हो गया ब्रीथ, उसके बाद हम लोग चलते हैं, सॉरी कहाँ गया सेफ, हाँ इसको हम उसमें मान के चलिए, फिर हम आगे लेके चलते हैं। ये सारी 2D आकृतियां हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं फिर ये बताओ भाई। ये अब चलिए, इसको सब लोग को पता हो कि सर ये तो आप आयत लिए हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं रेक्टेंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? रेक्टेंगल बोल देते हैं ना। आर फॉर रेक्टेंगल में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अच्छा, एक रेक्टेंगल में क्या होता है? तो एक रेक्टेंगल में हमें 2 चीज देखने के लिए मिलता है। पहला उसका लेंथ होता है और दूसरा उसका ब्रेथ होता है। मतलब कि एक लंबाई होता है और दूसरा का चौड़ाई होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, यहां से यहां तक की जो टोटल दूरियां हुई, यहां से यहां तक जो दूरी हुआ, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं लेंथ। एयर फॉर लेंथ मतलब लंबाई, और ये दूरी यहां से यहां तक जो दूरी हो गई, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं बी फॉर ब्रेथ। अच्छा ये बताइए कि अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। सिंपल यहां तक। चलिए अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब इसका एरिया की यदि हम बात करें आपसे, तो इसका जो एरिया होता है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब कि हम बोले हिंदी में तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसमें एक चीज और होता है, ये होता है इसका पेरीमीटर्स। क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? परिमाप बोलते हैं। इसका परिमाप जो होता है दोस्तों, ये होता है पी फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता है ये होता है भैया 2 × L + में बी। ओके, चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक अप्रोच है, आपको पता होना चाहिए तभी आप पेपर में लगा लेंगे। और हमें इतना बहुत अच्छे से पता है कि आप सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का है। हम तो आप लोग को बेसिक से मैं बस बता रहा हूं ताकि दिमाग में फिर से आ जाए। ऐसे तो पहले भरा हुआ है। चलिए ये हो गया। चलिए उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद आता है आपका स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, फोटो बना देंगे तो इसे करते चले जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, इसलिए फोटो को हटाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं बेसिक जो होता है। चलिए इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर मतलब कि साइड स्क्वायर। अब उसके बाद इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है 4 × भुजा। मतलब कि क्या? 4 × भुजा मीन्स साइड।
क्या, भुजा मीन्स साइड हो गया यहाँ पे। ये हो गया, क्या हो गया कि पेरीमीटर क्या बोलेंगे आप इसको कि भाई पेरीमीटर जो होता है ये होता है 4 इंटू साइड। चलिए यहां तक ठीक है। ये आपका बेसिक बेसिक फॉर्मूला, जेन्युइन फॉर्मूला क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूला एकदम बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक तरीका है इसको याद करने का, बनाने का। अभी क्वेश्चन इसी बेसिस के आधार पे अभी हम लोग आगे थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उन सारे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे जिनका पेपर में आगामी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसका मोट मोट फॉर्मूला हो गया। हम लोग 3 को देख लिए, पहला वृत्त देख लिए, आयत देख लिए और वर्ग देख लिए, मतलब सर्किल देख लिए, रेक्टेंगल देख लिए और स्क्वायर देख लिए, ठीक है। मैं फोटो नहीं बना पाया इसलिए कि वीडियो काफी लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सारा चीज जो आपको पता होना चाहिए, ये इसका बेसिक तरीका है, बेसिक अप्रोच है। अगर आप बताइए ना, बिना फॉर्मूला के आप आंसर ले लाओगे पेपर में, आप नहीं ला पाओगे। आपको फॉर्मूला एकदम पता होना ही होना चाहिए, एकदम तय मानिए 110%। चलिए अच्छा, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं ना इस बेसिस पे, कुछ मिल रहा है कि नहीं, आइए तो पढ़ते हैं जरा। दिख पा रहा है आप लोग को, उम्मीद है दिख गया होगा बहुत अच्छे से। एकदम आराम आराम से, एकदम आराम से देखिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला 5-6 फॉर्मूला देखें, अब उस बेसिस का क्वेश्चन तनी मैंने 2-4-5 वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, भैया उसका क्षेत्रफल निकालिए। एकदम आसान क्वेश्चन। एरिया बराबर क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, लिखना कोई जरूरी नहीं है अगर आपको अच्छे से पता है तो। चलिए लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, मतलब कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी झमाझम आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज राइट। ओके ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 5वां क्लास का बच्चा क्लियर करके आता है यार पेपर में। अब आप नहीं किए तो आप उससे समझ लो कितना बैक में पीछे आए हो। ओके चलिए, एकदम क्लियर, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हम देखिए अभी तक 5-6 फॉर्मूला का एनालिसिस हम लोग किए, उस बेसिस के आधार पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आप लोग को रूबरू कर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये नहीं कि सर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हो और क्वेश्चन ये दे रहे हो, भाई आता है, यहीं से पूछा जाता है यार, अलग थोड़ी बनाता है एग्जामिनर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है करने गया, हाँ यहाँ चलिए, अब बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप निकालिए। निकाल दो भाई। अब बोलो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, लो भाई पढ़ लो। परिमाप माने पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब भुजा लिख देता है ना, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, भुजा का मतलब कितना है तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि कितना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 28 सेंटीमीटर। ओके 28 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन। भला ऐसे क्वेश्चन में पेन कौन उठाता है यार, मैं तो आपको बोलोगे सर आप भी तो उठा लिए, नहीं यार मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम कम से कम समझ जाओ। चले बड़े आगे, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब ये बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास कितना होगा। अभी हम लोग पीछे वृत्त वाले में देखे थे कि भैया अगर डायमीटर कितना दिया है, D4 डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर यदि दिया है, तो हमें रेडियस का वैल्यू पूछा है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 भाई, ये तो रेडियस दिया है ना। अगर रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो डायमीटर क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि जो डायमीटर होता है रेडियस का दुगुना होता है, ट्वाइस होता है। मीन्स कहने का क्या कि 2 गुना 7 सेंटीमीटर, मतलब कि 14 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान, कितना आसान है। अब ऐसे में बच्चा यदि सिलेक्शन न ले, पेपर में छोड़ के आए, तो क्या तैयारी करते हो फिर यार, है फिर तैयारी ही छोड़ दो भाई। चलो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आगे चलते हैं जरा। बोला ये गया है कि एक आयत का परिमाप जो है, मतलब पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितना होगा। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। ओके
पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया भैया, ये 40 दिया, 2 का 2 लेंथ निकालना है, नहीं ब्रेथ निकालना है, यानी लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। अब प्लस ब्रेथ निकालना है, जो निकालना है छोड़ देंगे, इसको काटने कितने बार में, ये हो जाएगा 20 बार में। अच्छा 12 इधर प्लस में इधर आया माइनस में, मीन्स क्या कि 20 में से 12 खत्म, सुनिएगा 20 में से 12 खत्म, कैसे घटा रहा है, तो ये 12 इधर प्लस में और इधर आया तो क्या में माइनस में, यानी कि 8 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेथ का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 8 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी झमाझम आंसर। ओके, बनाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे फिर रोज को जानो पहले है? एक एक लाइन का क्लियर, कितना बेसिक दूसरा तीसरा पांचवा क्लास का क्वेश्चन भाई। अब तुम पेपर में यदि नहीं बना के आओ यार तो फिर क्या ही बोले है? फिर कंपटीशन का तैयारी करना छोड़ दो भाई, भीड़ बहुत है। अब भीड़ में फाइट कौन करता है, जिसके पास पावर है, हुनर है, टैलेंट है ना। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे बोला गया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर 64 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी, मतलब साइड स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया कितना दे रखा है, लिखो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया बराबर एक्चुअली क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर बराबर में कितना, ये 64, ठीक है। अच्छा ये इधर स्क्वायर में उधर गया अंडर रूट में, मतलब कि ए का वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 64। अच्छा अंडर रूट 64 का वैल्यू कितना होता है, बोलोगे सर ये तो 8 आता है, क्या था 8 आता है, मतलब कि ए का जो वैल्यू निकल कर आया वो 8 सेंटीमीटर निकल कर आया। कितना आया 8 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा मेरा कि क्या, कौन सा नंबर, ऑप्शन आप बोलोगे सर ये तो सी करेक्ट हो गया। चले आगे, एक दो क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, लो यार खत्म भी हो गया है, 4-5 क्वेश्चन सटासट बन गए, समय भी न लगा। तो आज के सेशन में बस दोस्तों इतना ही, और कमेंट बॉक्स में सारे लोग को जरूर बताना है कि क्या मैं जो आप लोग को समझा रहा हूं कि आपके इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेथड सही में अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं है। आप तय मानिए, बिल्कुल मैं आपको जो भी समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक मेथड से होगा और एक बेसिक अप्रोच से होगा, ठीक है। आप उसमें ना नहीं बोल पाओगे कभी, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से शुरू किए हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, और स्टैंडर्ड क्यों हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो चलते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।